बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे आज हम बात करते हैं रेक्टस शीथ की। तो रेक्टस शीथ जो है बेसिकली इज़ एन एपोनेरोटिक शीथ कवरिंग द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। ये वाले जो मसल्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, इनको कवर कर रही है ये रेक्टस शीथ। और इसकी 2 वाल्स होती हैं, अंटीरियर और पोस्टीरियर। और रेक्टस शीथ पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लीनिया एल्बा, दिस इज़ अ वाइट लाइन। और एल्बा उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वाइट है और सेंटर से मिड लाइन मीडियन प्लेन से वो पास कर रही है, और उसको लीनिया एल्बा कहते हैं। इस वजह से फ्यूजन ऑफ ऑल द एपोनेरोसिस इन द मिड लाइन, जितने भी एपोनेरोसिस हैं वो फ्यूज़ करते हैं मिड लाइन में, इसलिए इसको लीनिया एल्बा कहते हैं। ये इसकी आप कह लें कि मीडियन बाउंड्री। और अगर हम लेटरल मूव करें तो जहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनिस एंड होते हैं वहाँ पे जो एक फ्यूजन और लाइन बनेगी उसको हम कहेंगे लीनिया सेमी ल्यूनेरिस, यानी कि उसकी लेटरल बाउंड्री जो है लीनिया सेमी ल्यूनेरिस तक होगी लेटरली, अगर हम रेक्टस शीथ की बात करें। और अबव जो है कोस्टल मार्जिन तक, और बिलो जो है प्यूबिक सिम्सिस और प्यूबिक टुबरकल तक इसकी जो है नाइन्थ प्यूबिक टुबरकल तक इसकी बिलो बाउंड्री जो होगी, ये बाउंड्रीज हो गई इसकी। और इसके बाद सबसे पहले और एक और हम बात करते हैं आर्क्वेड लाइन की। ये देखें, ये आपको मिड वे बिटवीन द अम्बलाइकस एंड द प्यूबिक टुबरकल देयर इज़ अ लाइन विच इज़ नोन एज आर्क्वेड लाइन। और पोस्टीरियर वाल ऑफ द रेक्टस शीथ जो है वो इस लाइन पे जाके एंड होती है, और इसको हम लीनिया सेमी सर्कुलरिस फोल्ड ऑफ डोगलस और आर्क्वेड लाइन कहते हैं। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद अब हम बात करते हैं 3 रीजन्स की। एक जो है वो अबव द कोस्टल मार्जिन, हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे रेक्टस शीथ को। एक अबव कोस्टल मार्जिन, एक कोस्टल मार्जिन से लेके टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज से लेके आर्क्वेड लाइन तक होगा, और एक बिलो द आर्क्वेड लाइन होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अबव कोस्टल मार्जिन। 9th कोस्टल कार्टिलेज से जो अबव रेक्टस शीथ है वो फॉर्म होगी। यहाँ पे आ जाते हैं अब दूसरी डायग्राम पे। 9th कोस्टल कार्टिलेज से अबव जो रेक्टस शीथ है वो फॉर्म होगी अंटीरियर वाल जो है उसकी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से, और पोस्टीरियरली जो है कुछ भी नहीं होगा सिवाय कोस्टल कार्टिलेज जिसके 5, 6 और 7 कोस्टल कार्टिलेज होगी, और अंटीरियर उसके सिर्फ एक्सटर्नल ओब्लिक होगा जो कि जिफोइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये हो गई अबव द कोस्टल मार्जिन। अब कोस्टल मार्जिन से लेके आर्क्वेड लाइन तक जो रेक्टस शीथ फॉर्म होगी उसकी अंटीरियर वाल जो है वो एक्सटर्नल ओब्लिक इंटरनल ओब्लिक से बनेगी, पोस्टीरियर वाल जो है वो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस और इंटरनल ओब्लिक से। अब यहाँ पे जो है ये क्लियर करना ज़रूरी है कि जो इंटरनल ओब्लिक है वो इंटरनल ओब्लिक जो है वो रेक्टस एब्डोमिनिस तक जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक वो उसके फ्रंट पे जाएगा और एक उसके अंटीरियर, उसको हम कहेंगे अंटीरियर लैमिला, और एक पोस्टीरियरली जाएगा उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर लैमिला। यानी कि जो सेकंड पार्ट है कोस्टल मार्जिन से आर्क्वेड लाइन तक, उसका जो रेक्टस शीथ है वो फॉर्म होगी। उसकी अंटीरियर वाल जो है वो एक्सटर्नल ओब्लिक और अंटीरियर लैमिला ऑफ द इंटरनल ओब्लिक, और पोस्टीरियर वाल इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस और पोस्टीरियर लैमिला ऑफ द इंटरनल ओब्लिक। और ये एक्सटर्नल ओब्लिक इंटरनल ओब्लिक के दोनों लैमिला जाके लीनिया एल्बा पे अटैच होंगे। और इसी तरीके से ट्रांसवर्सस जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, सॉरी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस नहीं, फेशिया ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस भी है लेकिन उसके पीछे फेशिया ट्रांसवर्सैलिस भी प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्क्वेड लाइन से लेके प्यूबिक टुबरकल तक जो रेक्टस शीथ है उसकी फॉर्मेशन की अंटीरियर वाल जो है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल के अंटीरियर जो एपोनेरोसिस है वो फॉर्म होगा एक्सटर्नल ओब्लिक इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, तीनों मसल्स का एपोनेरोसिस जो है वो फॉर्म होगा। और रेक्टस एब्डोमिनिस की पोस्टीरियर साइड के ऊपर फेशिया ट्रांसवर्सैलिस प्रेजेंट होगा।
ये बहुत सिंपल है, आप इसको दोबारा देख सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। रेक्टस शीथ बहुत ईजी है और यही इसकी सारी कहानी है। ये 3 डायग्राम्स अगर आप अच्छे तरीके से समझ लें, ज़्यादा क्रिटिकल यही है कि इसमें इंटरनल ओब्लिक 2 लैमेला में डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो एंड पे जाके लीनियर एल्बा पे ही अटैच होता है। अब यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं, ये देखें, ये रेक्टस शीथ है और ये लीनियर एल्बा है, लीनियर सेमी सर्कुलरिस है। यहाँ तक जो था अब कोस्टल मार्जिन से ये आर्क्वेड लाइन तक था यहाँ तक, और आर्क्वेड लाइन से ये प्यूबिक टुबरकल तक दोबारा जाएगा। और यहाँ तक जो था ये सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल से इंटीरियर वॉल इसकी फॉर्म हो रही थी, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से, सॉरी। और इसका जो था ये एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस जो है उनसे अंटीरियर वाल, और इंटरनल ओब्लिक का अंटीरियर लैमेला से, और पोस्टीरियर वाल जो थी वो इसकी इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, और इंटरनल ओब्लिक का जो है पोस्टीरियर लैमेला और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, और जो आर्क्वेड लाइन के बिलो है वो सारा उसकी अंटीरियर वाल जो है एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, और पोस्टीरियर वाल जो है वो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, अफेशिया ट्रांसवर्सैलिस से होगी। थैंक यू वेरी मच।